महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 36 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आचार्य द्रोण की मृत्यु हो गई है। इस बात से पांडव पक्ष में भीमसेन और धृष्टद्युम्न के सैनिकों ने बहुत जोर से विजयनाद किया और द्रोण के मरने की घोषणा कर दी। भीम ने आगे बढ़ के धृष्टद्युम्न को गले से लगा लिया और कहा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आज पांडवों के शत्रुओं का अंत हुआ है। भीम बहुत प्रसन्न थे कि उनके सबसे प्रबल शत्रुओं में से एक आज हट गया है। धृष्टद्युम्न भी गर्वित थे कि उन्होंने अपने पिता का बदला ले लिया और अपने भाग्य को पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन पर शोक के बादल छा गए। वे अपने गुरु की ऐसी मृत्यु नहीं चाहते थे। वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें याद आने लगा कि यही आचार्य द्रोण उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी और उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था, और आज उन्हीं की हत्या अधर्म पूर्वक हुई है। अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को फटकारते हुए कहा, तुमने हमारे पूज्य गुरु पर प्रहार किया जब वे निशस्त्र और ध्यानरत थे। यह परम अधर्म है। सात्यकी भी अर्जुन की ओर से क्रोधित थे। उन्होंने तलवार खींच ली और धृष्टद्युम्न पर झपट पड़े। पांडव सेना यहां पर सकते में आ गई। उनके अपने ही योद्धा आपस में लड़ रहे थे। अच्छी बात यह हुई कि भीमसेन ने बीच बचाव करके सात्यकी को पकड़ लिया और समझाया कि सात्यकी, धृष्टद्युम्न हमारे सेनापति हैं और उन्होंने वही किया जो उनके जन्म का उद्देश्य था। हम आपस में ना उलझें तो ही अच्छा रहेगा। कृष्ण ने भी हस्तक्षेप किया और सात्यकी और धृष्टद्युम्न के विवाद को शांत कराया। लेकिन स्पष्ट था कि द्रोण के वध के तरीके से कई पांडव संतुष्ट नहीं थे। स्वयं युधिष्ठिर भी अंदर से ग्लानि का अनुभव कर रहे थे कि उनके कथन ने गुरु का ऐसा अंत कराया। वहीं दूसरी तरफ कौरव पक्ष में तो हाहाकार मच गया। अपने परम विश्वसनीय सेनापति को खोने से पूरी सेना का मनोबल टूट गया। दुर्योधन ने देखा कि द्रोणाचार्य गिर गए हैं तो उन्होंने तुरंत शंख बजाकर अपनी सेना को पीछे हटने का संकेत दिया। बचे कुचे कौरव सिपाही और ज्यादातर महारथी द्रोण के शव को घेरकर उसे बचाने का भी सोचते, लेकिन तभी उन्हें पांडव महारथियों ने घेर लिया। फिर दुर्योधन के आदेश पर कौरव सेना तेजी से पीछे की ओर हटने लगी और कई तो रणभूमि छोड़कर ही भागने लगे। दुर्योधन स्वयं भी दुख और निराशा में अपने रथ को मुड़वाकर पीछे की ओर चल दिया। पर सब योद्धा पीछे नहीं हटे थे। एक व्यक्ति था जिसने उस समय अपने पिता का शव देखा और क्रोध से पागल हो गया। ये थे अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र। असल में अश्वत्थामा जब तक जीवित और सकुशल थे, हाथी के मरने की अफवाह ने उन्हें भी भ्रमित कर दिया था। जब उनके पिता की हत्या कर दी गई तो उन्हें सारा भेद समझ में आया। वे दहाड़ उठे, पिताश्री पिताश्री, और पांडवों पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र को देखकर उनके वध में शामिल पांडव वीर भी घबरा गए। अब अश्वत्थामा भयानक रूप धारण कर चुके थे और उन्होंने शत्रु पक्ष पर कड़क आवाज में चिल्लाकर कहा, धृष्टद्युम्न कायर, तूने मेरे पूज्य पिता का वध छल से किया है। पांडवों, तुम धर्म की बात करते थे, ये कैसा धर्म है? धृष्टद्युम्न आगे आए और बोले, युद्ध में सब उचित है। तुम्हारे पिता ने भी आज नियम तोड़े थे। यह उसी का प्रतिकार या बदला था। अश्वत्थामा यह सुनकर और उबल गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपने पिता के अपमान और मृत्यु का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठूंगा। यह कहकर अश्वत्थामा पागल हाथी के ही समान पांडव सेना में घुस आए। उन्होंने सैनिकों को एक बार फिर से युद्ध के लिए ललकारा और स्वयं शत्रु पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि पांडव पक्ष ठीक से समझ भी पाता, अश्वत्थामा ने पांडव सेना में तबाही मचानी शुरू कर दी। वे अकेले ही दम पर आगे जो भी पांडव योद्धा खड़े थे उन सबको मारने लगे। श्री कृष्ण ने समय की नाजुकता को समझकर तुरंत अर्जुन को बोला कि वे अश्वत्थामा से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित और खतरनाक है।
अर्जुन अश्वत्थामा के मार्ग में आए। दोनों के बीच में बाणों का आदान प्रदान शुरू हुआ, लेकिन अभी अश्वत्थामा अपने पिता का कटा हुआ सर देख चुके थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे किसी भी तरह से सामने वाले को नेस्ता नाबूद करना चाहते थे। अर्जुन को वो सामान्य बाणों से हरा नहीं पाएंगे। यह जानकर अश्वत्थामा ने एक उग्र निर्णय ले लिया। उनके पास भी दिव्यास्त्रों का भंडार था और उन्होंने निश्चय किया कि अब वो किसी परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। वे अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाएंगे और पांडव सेना का संहार कर देंगे। अश्वत्थामा ने ध्यान करके नारायणास्त्र का आह्वान किया। यह अस्त्र स्वयं भगवान विष्णु का ही अस्त्र था, जो एक बार छोड़े जाने पर सामने की पूरी सेना को भस्म कर सकता था। इसकी एक विशेषता थी, जितना अधिक विरोध किया जाएगा, इस अस्त्र का प्रहार उतना ही प्रचंड होगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने मंत्रोच्चार के साथ नारायणास्त्र छोड़ा, पूरा आकाश विचित्र अग्निमंडल से प्रभावित हो गया। भयंकर ध्वनि के साथ प्रलयंकारी शक्तियां प्रकट हुई। बहुत तेज आंधी चली, पृथ्वी डोल उठी और आसमान में विद्युत और अग्नि चमकने लगी। सभी ने देखा कि हवा में हजारों जलते हुए चक्र आगे आ रहे हैं। ये दहकते हुए चक्र और बाण पांडव सेना के जीवित योद्धाओं और सैनिकों की ओर बढ़ने लगे। जिस के हाथ में हथियार था या जो भी लड़ने के लिए खड़े थे, उन पर यह नारायणास्त्र टूट पड़ा। पांडव सैनिक भय से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। भारी भारी लोहे के चक्र और तीर जो आग में तप रहे थे, आते ही सिपाहियों के अंग काटने लगे। कुछ ही क्षणों में हजारों सिपाही उन चक्रों की चपेट में आकर कट मर गए। नारायणास्त्र का तांडव शुरू हो चुका था और कोई भी उसे रोकने की क्षमता नहीं रखता था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महाप्रभु ही महाविनाश पर उतर आए हों। पांडव योद्धाओं को समझ ही नहीं आया कि करें क्या। अर्जुन जैसे महारथी 3 दिव्यास्त्र चलाकर नारायणास्त्र को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सभी अस्त्र नारायणास्त्र के ज्वालामुखी में समा गए, बिना कोई भी असर डाले। कोई भी सामान्य या दिव्य शक्ति उस अस्त्र को रोक नहीं पा रही थी। नारायणास्त्र से बचने का एक ही तरीका प्राचीन ग्रंथों में बताया गया था, और यह बात श्री कृष्ण जानते थे। वो तुरंत पांडव पक्ष के बीच में पहुंचे और ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सभी लोग अपने हथियार फेंक दो और पृथ्वी पर लेट जाओ। इस अस्त्र को युद्ध से नहीं, आत्मसमर्पण से काटा जाएगा। कुछ योद्धा चौंक पड़े, क्या शस्त्र डाल देना समाधान है? कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, नारायणास्त्र को कोई नहीं हरा सकता। इसके प्रकोप से बचने का बस यही मार्ग है। इसके सामने समर्पण कर दो। यह निरपराधों को क्षति नहीं पहुंचाता। श्री कृष्ण खुद भी अपना सारंग धनुष अलग रखकर रथ के पायदान में बैठ गए। अर्जुन तुरंत समझ गए और उन्होंने भी गांडीव नीचे रख दिया और खुद ही रथ में बैठ गए। युधिष्ठिर ने शस्त्र छोड़ दिए। नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न सभी ने हथियार डाल दिए और जहां थे वहीं झुककर बैठ गए या लेट गए। भीम इसी बीच अश्वत्थामा को सबक सिखाने का विचार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सबको भूमि पर लेटने को कह रहे हैं। अब भीम जो थे वो अदम्य वीर थे, उन्हें आत्मसमर्पण स्वीकार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पांडुपुत्र भीम कभी शस्त्र नहीं डालूंगा और मैं कभी युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। ये कह के भीमसेन अपनी गदा हाथ में लेकर तनकर खड़े रहे और नारायणास्त्र की ओर ललकारने लगे। इधर बाकी सब पांडव वीरों ने अपने अपने शस्त्र त्याग दिए थे और जमीन पर ढाल, कवच आदि सभी को ढककर लेट गए थे। निशस्त्र लोगों की ओर नारायणास्त्र आक्रमण नहीं करता, यही उसकी शर्त थी। पर जिसने चुनौती भरा रूप अपनाया वो थे भीम। अब पूरे नारायणास्त्र की सारी शक्ति अकेले भीम पर केंद्रित हो गई। आग बरसाते चक्र और तीर फुफकारते हुए सीधे भीम पर टूट पड़े।
भीम ने पहले तो 2-3 गदा प्रहारों से कुछ चक्रों को तोड़ा, मगर जल्दी ही अग्नि बाणों और चक्रों की बौछार में वो घिर गए। कुछ ही क्षण में वे तीक्ष्ण शस्त्रों से पूरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर पर कई घाव हो गए और बहुत सा जल भी गया। एक विशाल अग्निचक्र उनके ठीक सिर के ऊपर मंडराने लगा और पल भर की ही देर थी और वह उन्हें भस्म कर देता। अर्जुन यह देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने झपट कर वरुणास्त्र यानी कि जल का अस्त्र उसका आह्वान किया और आकाश में भीम के ऊपर पानी की एक ढाल सी बना दी। इससे अग्नि बाणों और अग्नि चक्रों का ताप कुछ कम तो हुआ, लेकिन भीम अभी भी खड़े हुए थे। फिर श्री कृष्ण स्वयं रथ से कूदकर दौड़े और भीम के पास जाकर चिल्लाए, भीम, शीघ्र भूमि पर लेट जाओ, हठ मत करो, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। भीम अब तक वैसे भी बहुत घायल हो चुके थे और शक्ति क्षीण होने लगी थी। अर्जुन भी आ गए थे और कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर भीम को बलपूर्वक नीचे खींच लिया। भीम अब पृथ्वी पर थे और उनकी गदा भी हाथ से छूटकर गिर गई थी। उनके गिरते ही कृष्ण और अर्जुन ने भीम के ऊपर अपने शरीर डाल दिए ताकि वे स्थिर रहें। भीम अंततः शांत हुए और लेट गए। अब युद्ध भूमि में हर पांडव योद्धा और सैनिक निशस्त्र अवस्था में भूमि पर या रथ की तलहटी में शरण लिए हुए था। नारायणास्त्र को आसपास कोई विरोध करता नहीं दिखा तो उसकी ज्वाला धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। अग्नि बाण अपने आप गायब होने लगे और धधकते हुए चक्र भी लुप्त हो गए। थोड़ी ही देर में यह भयंकर अस्त्र शांत हो गया। पांडव सेना भारी क्षति से बच गई। अगर कृष्ण समय रहते ना बताते तो शायद पूरी सेना स्वाहा हो जाती। अभी तक आपको दिख ही गया होगा कि कृष्ण की सेना बड़े ही कौरवों की ओर से लड़ रही हो, लेकिन कम से कम 3-4 बार उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे पूरा पलड़ा पांडवों की ओर भारी हो गया है। अगर अभी पांडवों को कृष्ण नहीं बताते कि नारायणास्त्र से बचने का तरीका है कि युद्ध करना ही छोड़ दो, तो समूची पांडव सेना और पांडव अश्वत्थामा के एक ही बाण से खत्म हो सकते थे। खैर, इसीलिए श्री कृष्ण हैं और बाकी सभी लोग युद्ध में उनके प्यादे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौरवों का अगला सेनापति कौन होता है और युद्ध में आगे क्या होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।